अबीरा ने बताया अरमान को कि वी आर प्रेग्नेंट अरमान। जी हाँ दोस्तों, अरमान की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ दादी सा तो घर में आ गई हैं और अपनी दोनों बहुओं से नाराज हैं, तो वहीं अब दादी सा तो अपनी बेटी से दवाई लेने को बोलती है। तो वहीं इस बात का फायदा उठा के संजय बोलता है काजल से कि दुबई वाले जो क्लाइंट आने वाले हैं उनसे चारू की शादी की बात करो मासा से। तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पर अब रूही के लिए बड़े वाले मंदिर की जो चावल आए हुए होते हैं उसकी खीर बनी होती है, जिससे हेल्दी बच्चा पैदा होता है। तो वहीं अब रूही को वो खीर दी जाती है। तो वहीं जब अबीरा वहां से गुजर रही होती है वो ये सारी बातें सुनती है। जहाँ पर अब अबीरा तो मंदिर जाती है, जहाँ से मंदिर से अबीरा भगवान का प्रसाद लाती है और दादी साहब को देती है और बोलती है कि मैं आपके लिए मन्नत मांगी थी दादी साहब, मैंने आपकी तबीयत के लिए। जहाँ पर अब अरमान बार बार अबीरा से बोल रहा है कि अबीरा तुम्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो वहीं अब अबीरा मना कर देती है। तो वहीं हम आपको बता दें दोस्तों, जहाँ पर अब अबीरा जब वापस आती है तो उसे खीर दिखती है, जहाँ पे उसका मन करता है कि खीर खा लूं मैं, क्योंकि भाई जो होने वाला विद्या जी का पोता पोती जो भी है वो भी तो हेल्दी होना चाहिए। जहाँ पर अब अबीरा वो सारी खीर खा जाती है, जहाँ पे अब रूही से वो खीर धोखे से गिर जाती है, जैसी फोन की रिंग बजती है। जहाँ पर अब अबीरा खीर खाई रही होती है, उसी वक्त विद्या बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए और खीर ले आती हूँ। जहाँ पर अब सभी लोग जाते हैं रूही के लिए खीर लेने के लिए। तो वहीं अब अबीरा को खीर खाता देख विद्या भड़क पड़ती है और बोलती है तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो अबीरा, तुम रूही और उसके होने वाले बच्चे का हक कैसे छीन सकती हो, ऐसा कैसे कर सकती हो अबीरा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पर अब अबीरा बेचारी हो तो अपसेट हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अब अबीरा के मन में बार बार आ रहा है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। जहाँ पर अब अबीरा ने तो सच छुपाया था अरमान से, ताकि वो अरमान को अपने प्रेगनेंसी के दिक्कत के बारे में ना पता चलने दे। तो वहीं अब इससे तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जहाँ पे अब करवा चौथ का व्रत रखने से मना कर देती है अबीरा। जहाँ पर अब अरमान के मन में सवाल उठता है और अरमान दादी साहब से बोलता है कि दादी साहब पहले ही हमारे झूठ के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हुई हमारी रिलेशनशिप में, मगर अब ऐसा नहीं कर सकती अबीरा। मगर अबीरा तो ऐसा ही कर रही है। जहाँ पर अब अबीरा डिसाइड करती है चलो ठीक है अरमान, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी, अब मेरे से और नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब अबीरा डिसाइड करती है कि वो अरमान को बताएगी। जहाँ पर अब वो मिरर पर लिख देती है कि वी आर प्रेग्नेंट अरमान। जहाँ पर अब अरमान जैसे ही देखेगा अबीरा को शीशे पे लिखा हुआ कि वी आर प्रेग्नेंट, तो उसके बाद अरमान तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, क्योंकि अब अरमान को पता चलने वाला है कि अरमान बाप बनने वाला है और अबीरा प्रेग्नेंट है। जैसे ये बात अब दादी साहब को पता चलेगी, उसके बाद तो दादी साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला। मगर उससे पहले अगर दादी साहब को ये पता चलेगा कि अबीरा की प्रेगनेंसी में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वहीं क्या अब दादी साहब या अरमान या घर में कोई भी इस प्रेगनेंसी को अलाउ करने देगा विद्या को छोड़कर? आपको क्या लगता है, क्या अबीरा को ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए अरमान की खुशी के लिए अपनी जान दाव पे लगा के, या फिर नहीं? मैं कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या आप लोग चाहते हैं कि अरमान को पता चल जाए कि अरमान बाप बनने वाला है और अबीरा प्रेग्नेंट है? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।